हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, इससे पहले हमने एरर में थ्योरेटिकल एरर पढ़ लिए और मैथमेटिकल एरर की भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। बच्चों, एक्चुअली ये भी एक तरह से मैथमेटिकल एरर ही है। ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेशंस होती हैं, बस डिफरेंस क्या है इसके बीच में। देखो, मान लीजिए कोई मुझे दीवार की मेजरमेंट करनी है लेंथ की। ठीक है, और वो लेंथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो मैं पहले ये मेजर करूंगा और फिर ये मेजर करूंगा। ठीक है, ये मान लीजिए आ गया कितना A, ये आ गया B। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्योर मेजरमेंट है? मैं चाहे फित्ते से करूं, काहे से भी इसकी मेजरमेंट कर रहा हूं, स्केल से, जो बड़ा इंच टेप आता है उससे कर रहा हूं, तो क्या वो एग्जैक्ट मेजरमेंट है? या उसमें भी थोड़ा लास्ट में जो हम मेजर करते हैं, मान लीजिए ये दीवार है, बिल्कुल हम ईंट के छोर तक भी नहीं नाप पाते हैं। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, कई बार तो 1 सेंटीमीटर तक छूट जाता है। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या आ जाता है? एरर। समझ गए? अगर मैं इसको मेजर करता हूं, इसमें एरर कितना आया? डेल्टा A। ठीक, और इसमें एरर कितना आया है? डेल्टा B। ठीक, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मैंने माना Z, ये हो जाएगा Z प्लस डेल्टा Z। जहां A और B तो बच्चों क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये इसमें एरर है डेल्टा A और डेल्टा B में। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है? Z क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, जो मैंने इसको मेजर करके A प्लस B की एक्चुअल वैल्यू Z है, और डेल्टा Z क्या है? मेजरमेंट एरर है। समझ गए? और इसी तरह से जब मैं एरिया निकालता हूं तो मल्टीप्लिकेशन में भी एरर आता है। ठीक है, और कई बार हम कैलकुलेशन में हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म भी बन जाता है। एक्सपोनेंशियल मतलब मान लीजिए, या आप कह सकते हैं पावर वाला। ठीक, देखो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, A इंटू B। अब ध्यान से देखो, देखो बच्चों, एरर कैसे कैसे मिल सकता है हमें। ऐसे भी मिल सकता है जब मैं ऐड करूंगा, या जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझे एरर मिल सकता है। सेकंड, जब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की तब भी मुझे एरर मिल सकता है। या मैं जब इनको डिवाइड करूंगा x बाई y तब भी मुझे एरर मिल सकता है। या जब z इज इक्वल टू a की पावर k, पावर वाला टर्म आएगा, तब भी मुझे एरर मिल सकता है। ठीक है, एक्चुअली बच्चों हमेशा याद रखना, जो एरर होता है ना, एरर एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब इसको हमेशा ऐड करते हैं। ऑलवेज ये याद रखना। और जब मैं इसमें जो डेरिवेशन कराता हूं, मैं क्या, ये दोनों बच्चों जो रिजल्ट आता है ना, देखो मैंने क्या बोला है, एरर एक एडिटिव क्वांटिटी है, तो इसका जो एरर आएगा, इसका जो एरर आएगा वो भी जुड़ेगा, यहां पर भी जो एरर आएगा ना, और यहाँ इसमें जो एरर आएगा वो भी आपस में जुड़ेगा, माइनस नहीं होता है। इसीलिए जो इसका रिजल्टेंट आता है ना बच्चों, वो सेम आता है। ठीक है, चाहे रिजल्टेंट, चाहे आप डेरिवेशन इसके लिए कर लो, चाहे इसके लिए कर लो, सेम आएगा। ऐसे ही हमारा डेरिवेशन इनके लिए सेम आता है, और ये एक इंडिपेंडेंट होता है, इसका डेरिवेशन हमें अलग से करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो मैं ये नोट में लिखवाता भी हूँ कि नोट कर लीजिए कि ये जो है, यहाँ जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो सेम होगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर विल बी सेम आल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, एंड विल बी इंडिपेंडेंट फॉर पावर लाइक टर्म। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 इसको प्रूफ करते हैं कि इसके लिए क्या एरर आएगा।
ठीक है, कि कॉम्बिनेशन के लिए क्या एरर आएगा और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या एरर आएगा। हम इसको वन बाय वन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन में अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया दोनों के लिए सेम आएगा, तो किसी भी एक के लिए फाइंड कर लेंगे। मैं लिख देता हूं z इज इक्वल टू लेट z इज इक्वल टू a प्लस b, जहां a भी एक्चुअल वैल्यू है, b भी एक्चुअल वैल्यू है, और इन दोनों को z जोड़ करके या ऐड करके मुझे जो रिजल्टेंट मिलता है z, वो भी एक्चुअल वैल्यू है। अब इसमें एरर कितना मिला मान लीजिए, वो डेल्टा z मिला, और a में कितना मिला, डेल्टा a मिला, और b में कितना मिला, डेल्टा b मिला। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, a और b को एक साथ लेके आ जाते हैं, और ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b एक साथ चला जाएगा। देखो अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट z इज इक्वल टू a प्लस b एंड डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये है, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर एरर। और कौन सा एरर, कॉम्बिनेशन एरर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो इसका नाम कॉम्बिनेशन इसीलिए आया है क्योंकि इसमें कंबाइन हो रहा है, a का भी एरर है और b का भी एरर है। ठीक, तो ये इसका डेरिवेशन हमें लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, इसमें डेल्टा z इज इक्वल टू विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इट मींस इसको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट एरर आएगा, वो जो a में एरर होगा और b में एरर होगा, दोनों को सम करने पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट combination of error for multiplication and division। कैसे, मान लीजिए मेरे पास z है इस बार a इंटू बी, z क्या है, z इज इक्वल टू a इंटू बी, या z इज इक्वल टू a अपॉन b है। ठीक है, दोनों केस में सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको लेकर के चलता हूँ, ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z, ये क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा a, और ये b प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा a डेल्टा b प्लस b डेल्टा b डेल्टा a प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b इंटू। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, जो हमारा एरर होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम आता है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में। मान लीजिए 10 फुट लंबी दीवार हमें मेजर करनी है और मैं फिफ्टे से नाप रहा हूँ, तो एरर कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं आ पाता है। और 10 फुट के कंपैरिजन में वो कितनी सी वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है। और ये तो देखो एरर की मल्टीप्लिकेशन है, एरर पॉइंटों में आता है, और पॉइंटों में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और छोटी वैल्यू हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूँगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। क्या किया बच्चों, मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा इधर, z प्लस डेल्टा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस a इंटू डेल्टा बी, या मैं इसको ये लिख दूं, नहीं ये तो सेम a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा a, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉमन z ले लिया मैंने, यहाँ z प्लस डेल्टा z बना, और यहाँ से a b कॉमन में अगर ले लेता हूँ तो 1 प्लस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a बन जाएगा। ठीक है,
अब मैं जानता हूँ z इक्वल टू ए बी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को लास्ट में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए। देखो बच्चों, जब ए बी कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, और यहाँ क्या आ जाएगा ए, और ये बी कैंसिल हो जाएगा और ये ए कैंसिल हो जाएगा। देखो ठीक है ना, जैसे ए बी नीचे आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, और फिर इसके नीचे यहाँ पे बी था तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा जेड, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा हमारे पास डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, अब मैं ऊपर से साफ कर देता हूं। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई दिक्कत है, इसको इधर ले आया, इसको इधर, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है ना बच्चों, ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, जब z इक्वल टू ए बी होगा या z इक्वल टू ए अपॉन बी होगा, तो हमेशा एरर कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा z, ये z कॉमन लिया है ना इधर, तो यहाँ भी तो z आएगा, ठीक है, और यहाँ डेल्टा z बचता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अगर मुझे क्या निकालना है, एरर निकालना है, रिजल्टेंट क्वेश्चन में क्या देके रखता है, वो एक्चुअल वैल्यू देके रखता है, उसका एरर देके रखता है, एक्चुअल वैल्यू देके रखता है, उसका एरर देके रखता है। तो मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, वहां से डेल्टा जेड फाइंड हो जाता है, क्योंकि जेड की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से क्या निकल जाएगा, डेल्टा जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों केस में से कोई सा भी केस मिले, रिजल्टेंट क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा पी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो थर्ड वाला हमारे पास जो बचता है, अब उसको कर लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर फॉर पावर लाइक टर्म, पावर लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर फॉर पावर लाइक टर्म। जब मैं इसके लिए फाइंड करता हूं, देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, z इज इक्वल टू a का स्क्वायर है, ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें एरर ऐड करूंगा ना, तो ये z इज इक्वल टू डेल्टा z हो जाएगा, और ये a प्लस डेल्टा a और का स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू डेल्टा ए प्लस ए इंटू डेल्टा ए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा ए का स्क्वायर। देखो डेल्टा ए, एरर इन ए तो पहले ही कम था, इसका स्क्वायर हो गया, ये और कम हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। मेरे पास जो बचेगा वो बचा ए स्क्वायर प्लस ए डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा ए, और यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड बचा, और इधर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2a डेल्टा ए। ठीक, अब बच्चों एक बात देखो, यहाँ z इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड और 1 प्लस 2a, यहाँ भी तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू बचा मेरे पास 2 डेल्टा a अपॉन
ए, ये आया। देखो ये कब आया, ये तब आया जब j इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। ये कब मिला मुझे, ये तब मिला जब z इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। अच्छा बच्चों, अगर z इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, अगर z इज इक्वल टू ए क्यूब है तब क्या होगा यहाँ, तब हमारे पास रिजल्टेंट आएगा z डेल्टा z अपॉन z 3 डेल्टा a अपॉन a। चाहे आप निकाल करके देख लेना, यही आएगा। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे और इन लास्ट जो हमें मिलता है डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू, अगर z इज इक्वल टू a की पावर n है, n टाइम इसकी पावर है, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n डेल्टा a अपॉन a। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप करके चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 कुछ भी दी हुई हो, आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल ले लेंगे। इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट की दृष्टि से भी हर एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं एरर के, और हर एग्जाम में सिर्फ यही तक ही नहीं, इंजीनियरिंग में भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं, नेट के पेपर तक में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर साइंस, उस तक में इसके पेपर न्यूमेरिकल आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।